पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आपने इस वीडियो पे क्लिक करा, दैट मींस यू हैव गट्स टू अपग्रेड योरसेल्फ। ना जाने कितने ही बिजनेसमैन ऐसे हैं जो आज भी रिग्रेट करते हैं कि अगर आज उन्हें कोडिंग आती तो आज वो जहां है उससे 10 गुना ज्यादा अचीव कर चुके होते। इसमें से कई लोग तो मल्टी मिलियनियर्स और बिलियनियर्स भी है। पर ऐसा क्यों? सिर्फ बिजनेस स्किल्स होने से ही आप एक अच्छे लेवल को अचीव कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। पर अगर आपको कोडिंग आती है तो वो एक कॉम्पिटिटिव एज होगी आपके लिए, लिख कर ले लो। पहले तो जरूरत नहीं थी। आज के कुछ 15 से 20 साल पहले जहाँ इंटरनेट का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था बिजनेस पे, आप 100% ऑफलाइन होकर भी धंधा कर सकते थे। पर अब तो सिनेरियो बदल गया है। 100% ऑफलाइन तो कोई भी बिजनेस नहीं है। सच में, चाहे आप इमेजिन भी कर लो, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो सम वे और अनदर इंटरनेट से इम्पैक्टेड नहीं है। अगर आपको मिल भी जाता है तो गारंटेड बड़ी स्केल पे काम नहीं कर रहा होगा। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो हमारे पास कोई लंबे चौड़े फंड्स नहीं होते हैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए। चलो एक और सिनेरियो लेते हैं। मान लो आप डेवलपर्स को इन पर्सन हायर कर रहे हो। पहली बात तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है एकदम शुरुआती स्टेज के लिए, पर चलो आज नहीं तो कल आपको हायरिंग तो करनी ही होगी। पर अगर इस केस में आपको खुद को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं आता तो आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप तो कंफर्म ही होगा। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से आपने उन्हें कुछ पर्टिकुलर फीचर इंटीग्रेट करने के लिए बोला। मान लो वो आपसे झूठ बोल देंगे कि हमने बहुत ट्राई करा पर करंटली ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो हम क्या करें? इस केस में भी बिजनेस का तो नुकसान ही हुआ ना। या फिर मान लो काम के आलस के चलते कोई फास्ट मेकिंग बट कमजोर टेक्नोलॉजी आपको रिकमेंड कर देंगे। ये सारे के सारे केसेस बहुत ही डेंजरस है आपके बिजनेस के लिए। इन कंक्लूजन, फाउंडर होने के नाते आपके पास टेक्नोलॉजी में अच्छी खासी समझ तो होनी चाहिए, या फिर चलो कम से कम बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। रुको, अब आप ये कहोगे कि ओके अश्विनी, मान ली आपकी बात, पर अगर हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास कूल ऑसम टेक्निकल को फाउंडर हुआ तो? पर इस केस में मैं आपको जवाब दूंगा कि अगर वो को फाउंडर ट्रस्ट वर्दी नहीं हुआ तो इस केस में भी बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तो कम से कम आपको आनी जरूरी है। एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी मैं आपको बताता हूँ। हालांकि टेक की इन जनरल मुझे बहुत नॉलेज थी, नॉलेज नहीं कहूंगा, मैं क्यूरियोसिटी कहूंगा, बहुत क्यूरियोसिटी थी, पर मुझे कोडिंग नहीं आती थी। होता क्या था, जब हम बिजनेस आइडियाज की बात करते हैं तो एक एंटरप्रेन्योर के पास कम से कम आइडियाज की तो कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी, मुझे बहुत मीडियोकर आइडियाज आते थे और वो भी बहुत कम आते थे। पर एक दिन मैंने डिसाइड करा टू लर्न टू मेक मोबाइल एप्लीकेशंस इन माय केस। मात्र 15 दिन सीखने के बाद से ही मेरे दिमाग में प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव पनपना चालू हो गया। जो प्रॉब्लम्स या मार्केट गैप्स मुझे पहले दिखते ही नहीं थे, अचानक से दिखने चालू हो गए, और तो और उनके सोल्यूशंस को भी मेरे माइंड ने ऑटोमेटिकली फिगर आउट करना चालू कर दिया। बिकॉज आई डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसी कारण से प्रॉब्लम्स भी मुझे दिखते नहीं थे। मेरी भी सोच ये सभी एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस करे हैं ऐसी ही थी। पर जब से मैंने बिजनेस के साथ साथ सोल्यूशन बिल्डिंग के बारे में भी फोकस करना चालू करा, रेदर देन डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स टू मेक द स्टफ फॉर मी, मेरे दिमाग के दरवाजे खुल गए। अब देखो, आज से 50 साल बाद क्या होने वाला है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर ये बात तो कंफर्म है कि टेक्नोलॉजी तो 99.9% और अपनी जड़ें मजबूत ही करती जाएगी हमारी लाइफ्स में। मतलब टेक्नोलॉजी के यूज टू लोग दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा होते जाएंगे। तो आपको भी जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी अडॉप्शन कर लेना चाहिए टेक्नोलॉजी का। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक्सपर्ट बनना जरूरी है, मगर एज एन एंटरप्रेन्योर कम से कम आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए इन सब चीजों की। अगर मैं गलत हूँ तो क्यों दुनिया के सबसे बड़े फाउंडर्स खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है। तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन है, जितना जल्दी हो सके चालू हो जाओ, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू बोलेगा। और ये स्टीरियोटाइप की टेक्नोलॉजी हमारे बस की बात नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी तोड़ दो। और एक और स्टीरियोटाइप होता है लोगों को कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एमबीए तो करनी ही होगी। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए एमबीए करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है? कई लोगों के लिए डिसीजन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है। जो भी हो, आप ये एक वीडियो आ रही होगी स्क्रीन पर, इसे जरूर देख लो, पक्का एक नया पर्सपेक्टिव तो आपको जरूर मिलेगा।